हाय, आप सभी का वेलकम है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। माय नेम मनीषा सैनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक जिसका नेम है मसल बायोमैकेनिक्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। मसल फंक्शन तो देखते हैं। मसल का मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है टेंशन डेवलप करना। ठीक है, तो देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल इज इट्स एबिलिटी टू डेवलप टेंशन एंड टू एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडी लिवर। मतलब कि क्या बोल रहा है कि मसल होती है, उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? टेंशन डेवलप करना एंड जो बोनी लीवर है उसके ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करना। ठीक है। टेंशन कैन बी आइदर एक्टिव एंड पैसिव। टेंशन टू टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। टोटल टेंशन इज सम ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव टेंशन। अब टोटल टेंशन किसको बोलते हैं? एक्टिव एंड पैसिव टेंशन के सम को ही अपन टोटल टेंशन बोलते हैं। अब देखते हैं पहले पैसिव टेंशन। रेफर्स टू टेंशन डेवलप्ड इन पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। ये क्या बोल रहे हैं? जो पैसिव टेंशन होती है ये रेफर्ड होती है टेंशन डेवलप इन पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट। ये जो पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं वहाँ पैसिव टेंशन डेवलप होती है। आल्सो नोन एज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेंशन। जो पैसिव टेंशन को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेंशन भी बोलते हैं। क्रिएटनिंग बाय लेंथनिंग ऑफ मसल। क्योंकि पैसिव टेंशन के अंदर क्या होता है? मसल होती है, उसकी लेंथनिंग होती है बियॉन्ड द इसका लेंथ ऑफ टिश्यू के। ठीक है। पैरेलल मसल कंपोनेंट में ऐड टू एक्टिव टेंशन बाय मसल व्हेन लेंथन। ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल मसल कंपोनेंट होते हैं ये ऐड होते हैं एक्टिव टेंशन बाय मसल जब क्या होती है? मसल की लेंथनिंग होती है। और इट में बिकम स्केल एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू टोटल मसल टेंशन। ठीक है। अब देखते हैं पैसिव टेंशन के अंदर। रेफर्स टू टेंशन डेवलप्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल। जो एक्टिव टेंशन होती है ये कैसे डेवलप होती है? बाई कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल। जो मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं उनकी वजह से तो डेवलप होती है अपने एक्टिव टेंशन। सो इसलिए अपन एक्टिव टेंशन को और अनदर नेम से क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टेंशन। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मसल होती है मसल की शॉर्टनिंग होती है इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होते हैं एंड मूवमेंट होते हैं बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट्स के। ठीक है। अब अपन देखते हैं द अमाउंट ऑफ टेंशन जनरेटेड डिपेंड ऑन। जो एक्टिव टेंशन डेवलप हो रही है, जनरेट हो रही है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट पे डिपेंड है? तो 2 एलिमेंट है। फर्स्ट है न्यूरल एंड सेकंड है मैकेनिकल फैक्टर। इनके ऊपर ये डिपेंड होती है। अब देखते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। देयर इज a direct relationship between isometric tension development and length of sarcomere in muscle। जो आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप होता है तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन आइसोमेट्रिक टेंशन डेवलपमेंट के एंड लेंथ ऑफ सार्कोमेर इन मसल फाइबर। इनके बीच के रिलेशनशिप को ही अपन बोलते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। ठीक है। एट ऑप्टिमल लेंथ मतलब कि ये लेंथ ऐसी होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आइसोमेट्रिक टेंशन डेवलप होती है। मतलब इस लेंथ के अंदर जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा थिक और थिन फिलामेंट होते हैं उनके बीच, और जो सार्कोमेर होते हैं उनके बीच क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट में हो पाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि एट ऑप्टिमल लेंथ पे ही सबसे ज़्यादा आइसोमेट्रिक टेंशन डेवलप होती है। लेंथनिंग और शॉर्टनिंग बियॉन्ड ऑप्टिमल लेंथ के यूज रिड्यूस अमाउंट ऑफ एक्टिव टेंशन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक जो ऑप्टिमल लेंथ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव टेंशन डेवलप होती है। और इसके बियॉन्ड अगर अपन मसल की लेंथनिंग या शॉर्टनिंग करें तो इससे क्या होता है? इसका रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है? जो मसल के टेंशन होती है, जो एक्टिव टेंशन होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो देखो फिगर में दिख पा रहा है आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का कर्व। ठीक है।
अब आगे देखते हैं, एज मसल इलोंगेट पैसिव टेंशन इंक्रीज, मतलब कि अगर अपन मसल की लेंथनिंग करेंगे तो क्या होगा, पैसिव टेंशन डेवलप होगी। ठीक है, दिस पैसिव टेंशन इज एडेड टू एक्टिव टेंशन रिजल्टिंग इन टोटल टेंशन। अब अपन अगर पैसिव टेंशन के साथ एक्टिव टेंशन को भी ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगी टोटल टेंशन। ठीक है, when the muscle is shorten, जब मसल शॉर्टन होती है, सार्कोमेयर एस एट शॉर्टर लेंथ, तो इसके अंदर क्या होता है, सार्कोमेयर की जो लेंथ होती है वो शॉर्टर हो जाती है, रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन जेड डिस्क इंटरडिजिटेशन ऑफ थिक एंड थिक फिलामेंट। इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन जेड डिस्क टू इंटरडिजिटेशन ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट की एंड इंटरफेयर विथ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बोल रहा है कि ये ओनली एप्लीकेबल होती है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ड्यूरिंग डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि मूवमेंट के टाइम कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप मस्ट बी कंबाइंड विथ फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। अब ये क्या बोल रहा है कि जब मूवमेंट के टाइम अपन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप होता है ये कंबाइन हो जाता है विथ फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के साथ, और इससे कौन से इफेक्ट अपन को शो होते हैं, इसके अंदर लेंथ एंड वेलोसिटी हैव मसल ऑन टेंशन। अब जो मसल होती है वो मसल टेंशन होती है उसके ऊपर लेंथ का एंड वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट शो होता है। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप व्हेन अप्लाइंग टू मसल्स जॉइंट सिस्टम सार्कोमेयर लेंथ इज नॉट सेम थ्रूआउट। ये क्या बोल रहा है कि अपन ये अप्लाई करें, मतलब ये लेंथ टेंशन रिलेशनशिप अपन अगर अप्लाई करें किसी भी मसल जॉइंट सिस्टम पे, तो ये क्या बोल रहा है कि जो सार्कोमेयर की लेंथ होती है वो हर जॉइंट पे हर मसल फाइबर में सेम नहीं होती है। सो एट द पर्टिकुलर जॉइंट पोजीशन, मतलब कि एक स्पेसिफिक जॉइंट पोजीशन के ऊपर दियर आर सार्कोमेयर एट मैनी डिफरेंट लेंथ, तो क्या होता है, सार्कोमेयर की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट टॉर्क प्रोड्यूस्ड एट जॉइंट इज नॉट ओनली ड्यू टू मसल फोर्स बट आल्सो फंक्शन ऑफ मूवमेंट आर्म ऑफ मसल। अब ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग मूवमेंट टॉर्क, तो इसका मतलब है प्रोड्यूस्ड एट जॉइंट इज नॉट ओनली ड्यू टू मसल फोर्स, यानी मसल फोर्स की वजह से ही ये डेवलप नहीं हो रही है, बल्कि फंक्शन ऑफ मूवमेंट आर्म ऑफ मसल भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रही है, इसमें फंक्शन कर रही है। सो एट पर्टिकुलर जॉइंट पोजीशन मसल लेंथ में भी शॉर्ट बट हैज़ लॉन्ग मूवमेंट आर्म मेंटेन हायर टॉर्क। ठीक है, अब देखते हैं मसल हैव डैमेज्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एट एक्सट्रीम ऑफ जॉइंट मोशन। ये क्या बोल रहा है कि जो मसल क्या करती है, हैज़ डिटरमाइन करती है, यानी एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एट एक्सट्रीम ऑफ जॉइंट मोशन में। ठीक है, कॉमन इन मसल्स दैट क्रॉस मोर देन वन जॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि कॉमन इन मसल्स ये क्या करती है, क्रॉस करती है अगर मोर देन वन जॉइंट को, इन विच मसल लेंथ एक्सकर्शन इज ग्रेटर देन इन सिंगल जॉइंट मसल। तो इसके अंदर क्या, अगर मसल्स एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करती है, एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करती है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, मसल की जो लेंथ होती है वो एक्सकर्शन हो जाती है, एक्सकर्शन इज ग्रेटर हो जाता है देन सिंगल जॉइंट मसल से। ठीक है, टॉर्क ऑफ मसल रिड्यूस्ड व्हेन फुल ROM इज अटेम्प्ट एट आर जॉइंट क्रॉस्ड बाय द मल्टी जॉइंट मसल्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो टॉर्क होती है, टॉर्क ऑफ मसल रिड्यूस, जो मसल की टॉर्क होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब फुल ROM इज अटेम्प्ट एट आर जॉइंट क्रॉस, जब क्या होती है, मसल्स होती है वो एक जॉइंट के बजाय ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करती है, मल्टी जॉइंट मसल्स होती है वो उनमें। ठीक है, दिस डिक्रीज इन टॉर्क इज कॉल्ड एज एक्टिव इनसफिशिएंसी। इसके अंदर क्या होती है, जो टॉर्क होती है मसल्स की
जब मसल एक जॉइंट के बजाय ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस कर जाती है तो क्या हो जाता है, मसल की जो टॉर्क होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसी को अपन बोलते हैं एक्टिव इनसफिशियंसी। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। अनदर फैक्टर अफेक्टिंग टेंशन डेवलपमेंट इज स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मायोफिलामेंट। अब एक अनदर फैक्टर होता है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है टेंशन डेवलपमेंट को, और क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ मायोफिलामेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग डिपेंड ऑन टाइप एंड लेंथ ऑफ मसल फाइबर। अब जो स्पीड होती है मसल फाइबर्स के शॉर्टनिंग की, ये डिपेंड करती है टाइप पे एंड लेंथ ऑफ मसल फाइबर पे। ठीक है, फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मसल। अब ये क्या बोल रहा है, जो फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप होता है ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स प्रोडक्शन में एंड इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। The force generated is the function of velocity of muscle contraction. एग्जाम्पल देखिए अपन, तो फर्स्ट है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, एज स्पीड डिक्रीज टेंशन इंक्रीज। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्पीड होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो डिक्रीज हो जाती है एंड जो टेंशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट है अपने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पीड होती है शॉर्टनिंग की वो भी जीरो हो जाती है, बट जो टेंशन होती है, जो टेंशन प्रोड्यूस होती है ये मोर होती है देन कंसेंट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एज स्पीड ऑफ लेंथनिंग इंक्रीज। तो इसेंट्रिक होता है, इसके अंदर क्या होती है, जो लेंथनिंग की, जो मसल फाइबर की लेंथनिंग है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है एंड टेंशन भी इंक्रीज हो जाती है देन प्लेटियस। ये देखो डायग्राम में दिख पा रहा है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मसल एक्शन। तो देखो ये टू टाइप के होते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देन डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। और जो डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो भी सब डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, मसल होती है उसकी शॉर्टनिंग होती है, और इसेंट्रिक होती है उसके अंदर लेंथनिंग होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो फर्स्ट है अपने सार्कोमेर की लेंथ। जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, जो सार्कोमेर की लेंथ होती है वो कांस्टेंट रहती है, ना कम होती ना ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है तो उसके अंदर क्या होती है, जो सार्कोमेर की लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, और इसेंट्रिक होती है उसके अंदर लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है अपने बोन का मूवमेंट। जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर बोन का कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो कंसेंट्रिक होता है उसके अंदर बोन का मूवमेंट है, वो मतलब कि बोन क्या कहती है, दोनों बोन पास पास में आ जाती है। ठीक है, मतलब क्लोज टुगेदर। और इसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, दोनों बोन दूर दूर चली जाती है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट है अपने वर्क डन बाय मसल, कि मसल के द्वारा जो वर्क किया गया है वो। तो अपन देखते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब मसल वर्क ज़ीरो होता है, और कंसेंट्रिक में क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है, देन इसेंट्रिक में नेगेटिव वर्क होता है। क्योंकि नेगेटिव वर्क या पॉजिटिव वर्क अपन इसलिए बोल दिए कि जो कंसेंट्रिक होता है इसके अंदर मसल की शॉर्टनिंग होती है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्क हो गया। एंड इसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है, मतलब कि मसल की लेंथनिंग होती है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क हो गया। अब देखते हैं टेंशन डेवलपमेंट। जो आइसोमेट्रिक टेंशन है उसके अंदर जो टेंशन डेवलप होती है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा भी नहीं तो मतलब कंसेंट्रिक के कंपैरिजन में आइसोमेट्रिक में टेंशन ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, अब फिर और जो इसेंट्रिक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन डेवलप होती है। एग्जांपल देखें, जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अपन देख सकते हैं एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करके विथ डंबल्स के साथ। ठीक है,
अब जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर क्या होता है, एल्बो को फ्लेक्स करना है फुल आरओएम विथ डंबल्स, ठीक है। अब इसेंट्रिक उसके अंदर क्या करना है, एल्बो को एक्सटेंड विथ फुल आरओएम विथ डंबल्स, ठीक है। अब देखते हैं अपन प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब टेंशन कैसे प्रोड्यूस होती है। इसेंसिंग मसल strength is actually determine the amount of joint torque that muscle produce। ये क्या बोल रहा है कि असेसिंग मसल स्ट्रेंथ होती है, ये क्या होती है, एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि अब कि कितना अमाउंट ऑफ जॉइंट टॉर्क दैट मसल प्रोड्यूस, की जॉइंट के ऊपर मसल कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं इन मसल एक्सपेरिमेंट इट इज आइसोलेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्टिवेटेड बट इन द बॉडी मसल इज attached to the bone to produce force but it act over movement arm at joint to produce torque। मूवमेंट आर्म ऑफ मसल चेंज विथ जॉइंट पोजीशन, मतलब मूवमेंट आर्म कैसे चेंज होती है, मसल की पोजीशन चेंज होती है, यानी उसकी लेंथनिंग शॉर्टनिंग चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट आर्म भी चेंज होती है जॉइंट पोजीशन के अकॉर्डिंग। एंड आल्सो मसल लेंथ चेंज अकॉर्डिंग टू द जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। सो एट डिफरेंट जॉइंट पोजीशन मसल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस। ये क्या बोल रही है कि डिफरेंट जॉइंट पोजीशन के ऊपर मसल अफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन को, ठीक है। ड्यूरिंग डायनेमिक मूवमेंट वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग चेंज फोर्स प्रोड्यूस एंड थ्यूज टॉर्क। ये बोल रहे ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी ड्यूरिंग मूवमेंट के टाइम वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग चेंज फोर्स प्रोड्यूस्ड एंड थ्यूज टॉर्क। अब आगे देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ मसल एंड टेंशन। अब देखते हैं जो मसल और जो टेंडन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। इंटरेक्शन मसल एंड टेंडन इंक्लूडिंग ऑफ द ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अपोन्यूरोसिस हैज इम्पोर्टेंट फंक्शन मूवमेंट implication dynamic during isometric contraction muscle actually shortens and tendon lengthening। अब अपन बात करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, मसल क्या होती है, एक्चुअली शॉर्ट होती है एंड जो टेंडन होता है वो स्लाइटली लेंथन रहता है, सो होता है। कॉम्प्लियंस ऑफ टेंडन इज इम्पोर्टेंट टू इन टॉर्क प्रोडक्शन ऑफ मसल। तो ये क्या बोल रहा है कि मसल के अंदर टॉर्क प्रोडक्शन के अंदर टेंडन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लियंस होता है, इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज द बेसिस ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अंदर। वहाँ क्या होता है, जो मसल टेंडन कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है, स्ट्रेच होते हैं बिफोर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। ए स्ट्रेच इमेडिएटली बिफोर कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस मच ग्रेटर टॉर्क। अगर अपन को मसल के अंदर सब ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देने से पहले इमेडिएटली स्ट्रेच देना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन बट कंसिडर्ड एज मसल फाइबर टेंड्स टू हैव सेम लेंथ वाइल टेंस lengthening, shortening, storing energy but used during concentric contraction। अब आगे देखते हैं अपन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज एंड टेंशन। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज एंड टेस्टिंग। इन आइसोकाइनेटिक contraction the angular velocity of bony component is present and kept constant by the mechanical device throughout the joint R1। It's a description of joint motion because the muscle facility do not shorten at constant velocity during the movement। A speed of movement is controlled by device। इसका तो क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो जो स्पीड होती है मूवमेंट की ये कंट्रोल होती है एक डिवाइस के थ्रू एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड एट द
all point of ROM, ठीक है। So as the torque produced by increased muscle magnitude of torque of resistance increase। अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ आइसोकाइनेटिक्स ओवर द वेट लिफ्टिंग। इज इट accommodate for the changing torques created by the muscle throughout the ROM. As separate speed is achieved, isokinetic device produce resistance that much torque of the muscle। जो आइसोकाइनेटिक डिवाइस होते हैं ये क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मच टॉर्क ऑफ मसल के। कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड टू कंपेयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मसल वन मसल ग्रुप टू अनदर। अब देखते हैं लिमिटेशन। Functional movements rarely need to speed and complete ROM provided by the isokinetic equipment। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।